कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि घर में आराम कर रहे होते हैं। तभी उनके घर के अंदर एक कौवा आ जाता है। वो कौवा घर में रखी हुई महंगी चीज़ों को तोड़ रहा होता है। फिर टिंजा नाम की लड़की उस कौवे के ऊपर कपड़ा डाल देती है और कौवे को पकड़कर बाहर ले जाने लगती है। पर टिंजा की मॉम उस कौवे पर बहुत गुस्सा करती है, जिसके बाद वो उस कौवे को मार देती है। टिंजा कौवे के मरने से उदास हो जाती है और वो कौवे को कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। अब जब रात में टिंजा सोई हुई होती है तभी उसे उस कौवे की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद टिंजा आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचती है। वहां पहुंचने पर वो देखती है कि वो कौवा अभी जिंदा है, मगर वो दर्द से तड़प रहा होता है। अब उसका दर्द कम करने के लिए टिंजा उसे पीट पीट कर मार देती है। उस कौवे का एक अंडा भी होता है जिसे टिंजा घर के अंदर ले आती है और वो उस अंडे की देखभाल करने लगती है। दिन बीतने के साथ वो अंडा तेज़ी से बड़ा होने लगता है। टिंजा उस अंडे को अभी भी घर के अंदर ही रखती है। अब एक दिन वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बड़ा सा पक्षी बाहर आता है। वो पक्षी टिंजा को अपनी मॉम समझ रहा होता है। वो दिखने में आधा इंसान और आधा कौवा लग रहा था। टिंजा पहले तो उससे डर रही होती है, लेकिन वो पक्षी टिंजा पर हमला नहीं करता, जिसके बाद टिंजा उससे नहीं डरती। टिंजा इस पक्षी का नाम यारी रखती है। यारी और टिंजा साथ में रहते हैं और यारी धीरे धीरे पूरी इंसान में बदल रही होती है। जब एक दिन टिंजा जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसकी मॉम टिंजा की दोस्त की तारीफ़ करती है, क्योंकि टिंजा की दोस्त जिम्नास्टिक में टिंजा से बेहतर थी, जो कि टिंजा को पसंद नहीं था। इसके बाद टिंजा की दोस्त जब घर को आ रही होती है तभी वहाँ यारी आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। यारी टिंजा को बहुत पसंद करती थी और जो कोई भी टिंजा को परेशान करता है वो उसे मार देती है। अगले दिन टिंजा अपने दोस्त को देखने जाती है। वो देखती है कि यारी ने उसको बुरी तरह से घायल कर दिया है। टिंजा नहीं चाहती थी कि यारी किसी को नुकसान पहुंचाए। कुछ दिनों के बाद यारी पूरी तरह से इंसान बन जाती है और वो बिल्कुल टिंजा की तरह दिखाई दे रही होती है। अब एक रात जब टिंजा नहा रही होती है तभी उसके कमरे में उसकी मॉम आती है। जब वो यारी को देखती है तो उसे लगता है कि यह टिंजा है, जिसके बाद वो यारी के बाल बनाने लगती है, पर तभी उसके थोड़े बाल सर से बाहर आ जाते हैं। इससे यारी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो टिंजा की मॉम पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है, मगर वहाँ टिंजा आ जाती है जो अपनी मॉम को यारी से बचा लेती है। ये देखने के बाद टिंजा की मॉम घबरा जाती है और वो यारी को चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन टिंजा यारी को बचाना चाहती थी। उसकी मॉम चाकू से यारी पर हमला कर देती है, मगर तभी बीच में टिंजा आ जाती है और चाकू उसे लग जाता है। फिर यारी टिंजा की मॉम की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।